మోకాల నొప్పులకు ఎటువంటి సర్జరీ లేకుండా ప్రాణ పెయిన్ క్లినిక్ అందిస్తున్న అత్యాధునిక చికిత్స. రాజ్ అండ్ జిస్ మూవీస్ చూసిన వాళ్ళకి ఎవరికి డినో మోరీ అంటే ఎవరో తెలియని వాళ్ళు అస్సలు ఉండరు. कभी तन्हाई में कभी पुरवाई में होती थी रात। अखिल के साथ काम करना कैसे लगा? अखिल बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ही अच्छा, बहुत मेहनती लड़का है। अखिल को मैं एक्चुअली इससे पहले कुछ सालों पहले ट्रांसफॉर्म बॉडी का इतना ट्रांसफॉर्मेशन किया, फिटनेस पे ध्यान दिया और लुक पे ध्यान दिया, खास तौर पर इस फिल्म के लिए। सुरेंद्र रेड्डी उस समय मेरे बारे में कुछ पता नहीं था, बट मेरे बारे में पता चला कि ये कौन है। तो देन पीपल से डीनो मोरिया वगैरह वगैरह, तो उन्होंने dangerous guest coming now. सो ऑस्कर भी आ गया था टॉलीवुड में. मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ बिकॉज मेरा डिसीजन था कि फिल्म करना है, बट आई फेल्ट लाइक आई वाज थ्रोन इनटू द सी। अपकमिंग एक्टर्स होते हैं वो थोड़ा मुश्किल लगते हैं उसके लिए, वो ऑफर्स आना उल्टा पुल्टा हो जाता है, क्योंकि हम देखा था सुशांत. देखो हर इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स होता है। హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ. నేను మీ అనుష కోమల్. సో ఇవాళ మనకు చాలా స్పెషల్ గెస్ట్ ఉన్నారు. రాజ్ అండ్ జిస్ మూవీస్ చూసిన వాళ్ళకి ఎవరికి డినో మోరీ అంటే ఎవరో తెలియని వాళ్ళు అస్సలు ఉండరు. సో హీఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ యాక్టర్స్ ఇన్ ఇండియా అని చెప్పాలి, ఒక ఇండియన్ యాక్టర్ గా. సో ఆయన ఇవాళ మనకి స్పెషల్ గెస్ట్ గా ఉన్నారు. ఏజెంట్ మూవీలో తను ఒక స్పెషల్ రోల్ పోషిస్తున్నారు. సో ఆయనతో ఇవాళ చిట్ చాట్ చేద్దాం. హాయ్ సార్. ఎలా ఉన్నారు? సో గుడ్, చాలా బాగున్నాను. कैसे हो आप? कैसे लगा इधर आके? బావ్ హౌ డు యు సే హౌ ఐ యామ్ ఫైన్, ఐ యామ్ బాగున్నాను. నాను బాగున్నాను. ఓ చాలా आई एम చాలా वेरी गुड, मैं బాగున్నారు. बहुत अच्छा हूँ और यहाँ बैठ के आपके साथ बात करनी है, यहाँ इंटरव्यूज करना मुझे बहुत पसंद है और मैं बहुत खुश हूँ अभी फिलहाल। ओके सर, एंड कमिंग टू द एजेंट मूवी, जी ये रोल आपको कैसा लगा, कैसे आया था, हम्म कैसे चुना था आपको ये रोल के लिए पर्टिकुलरली? ओके। मेरा एक शो कुछ एक साल पहले रिलीज हुआ, शो का नाम है एम्पायर। यस शायद सब लोग ने हॉटस्टार पे देखा हुआ है। यस यस और मेरा डायरेक्टर है मिस्टर सुरेंद्र रेड्डी, जो यहाँ का बहुत मशहूर डायरेक्टर। उन्होंने मेरा उसमें काम देखा और उसी समय ये कहानी तैयार हो रही थी, एजेंट की कहानी। तभी उनको लगा कि एक और किरदार है उसमें जो गॉड का कैरेक्टर है, शायद ये जो एम्पायर में काम कर रहे हैं, मे बी मिस्टर सुरेंद्र रेड्डी उस समय मेरे बारे में कुछ पता नहीं था, बट मेरे बारे में पता चला कि ये कौन है। तो देन पीपल से डीनो मोरिया वगैरह वगैरह, तो उन्होंने मतलब उनके एक एंटरटेनमेंट के थ्रू किसी का फ़ोन आया कि एक रोल का ऑफर है, आप करना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं। तो मैंने कहा हाँ चलो ठीक है, मैं आके सुन लेता हूँ। मैं आया हैदराबाद, एक एंटरटेनमेंट के ऑफिस में गया, वहाँ पहली बार मुलाकात हुई मिस्टर सुरेंद्र रेड्डी, और फिर इस कहानी की जो राइटर है मिस्टर वंशी, उन्होंने ये कहानी सुनाई और तभी मुझे लगा कि यार एज अ डेब्यू, तेलुगु डेब्यू, ये मेरे लिए बहुत सही होगा। बिकॉज डायरेक्टर बहुत ही अच्छा है, उनकी सारी पहली पिक्चर हिट रही। ममू काका है इस पिक्चर में, जो Yes. एक बहुत यहाँ का एक लेजेंडरी एक्टर कहते हैं, और ही इज़ वेरी फेमस इन केरला ऑल्सो, ऑल नोन ऑल ओवर इंडिया। Yeah. अखिल अक्किनेनी है, हु इज़ वेल नोन, एंड AK एंटरटेनमेंट्स जो प्रोड्यूसर है, जो यहाँ ऑलरेडी काफ़ी फिल्म्स कर चुके हैं। तो तभी मुझे लगा कि अगर इस सेटअप में अगर मेरा डेब्यू करें तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। That's when the offer came and I immediately said yes, and I did the film. సో ఫస్ట్ మీ పాత్ర గురించి అడగాలనుకుంటున్నాను. అండ్ ఏజెంట్ లో మీరు విలన్ రోల్ చేశారు, అండ్ ద నేమ్ ఆఫ్ గాడ్. Yes. ఏంటి అసలు అంటే నేను ఐ విల్ కన్వే इन हिंदी. Yes. आपका रोल है विलन, Correct. उसका नाम है गॉड. Yes. क्या ये विलन गॉड कैसे बना था? Correct. क्या है इसके Correct. बारे में? तो ये जो रोल, एक्चुअली ये फिल्म 3 कैरेक्टर के बारे में है, 3 रॉ एजेंट्स के बारे में है। ओके. एक तो रॉ एजेंट का बॉस है जो ममू काका निभा रहा है, एक जो एक लड़का जो उसने ट्रेन किया और एकदम वहाँ का स्पेशलिस्ट है,
और मैं वो किरदार निभा रहा हूँ, हम्म, और मैं रॉ को छोड़ के मैं अपना काम चालू किया। हम्म, और एक नया रिक्रूट है जो अखिल निभा रहा है। हम 3 एजेंट्स हैं, और गॉड का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि मैं मानता था कि मैं इतना अच्छा हूँ, कोई मुझे डिफीट नहीं कर सकता, कोई मेरे सामने कोई लड़ाई नहीं कर सकता, कोई मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकता, मैं इतना पावरफुल हूँ। ओके, और इसलिए मैंने रॉ छोड़ा, हम्म, क्योंकि मुझे अभी कुछ और करना है। उन लोगों ने मेरे को एक्चुअली एक धोखा दिया, हम्म, तो इसलिए मैं रिवेंज लेना चाह रहा था, हम्म, और मैं अपने आप को गॉड बुला रहा था। सो दैट्स व्हाई द नेम गॉड फॉर दिस कैरेक्टर, बिकॉज इतना पावरफुल आदमी है वो, और वो सोचते हैं कि कोई उसको नीचे खींच नहीं सकता, ओके। एंड दैट्स व्हाई ही फाइट्स विद एवरीवन इन द फिल्म। अभी तक आप साउथ में बहुत लैंग्वेजेस में काम किया था, जी पर तेलुगु में आके ये पहले मूवी डेब्यू जी का जी आपका, जी जी। क्यों अब तक आपको चांस क्यों? नहीं मिला क्या आप? हाँ, इससे पहले बहुत पहले एक्चुअली तमिल फिल्म में एक ऑफर मिला, कंडुकोंडेन कंडुकोंडेन। एक्चुअली मैंने वो पहली पिक्चर की थी। हम्म, कन्नड़ा में मैंने जूली की। हम्म, मलयालम और तेलुगु में हम्म, मुझे कोई ऑफर नहीं मिला अब हम्म, तक, और सडनली दोनों का ऑफर आ गया। पहले एजेंट का ऑफर आ गया, फिर ओके, उसके बाद तुरंत एक मलयालम फिल्म की मतलब बैंड्रा करके एक मलयालम फिल्म है, उसका ऑफर आया। तो अब ओके, मैं मानता हूँ कि सारी साउथ फिल्म्स में ऑलरेडी मैंने कर लिया है, हम्म, बट इससे पहले कुछ ऑफर नहीं आया हम्म, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से, ना मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से। हम्म, तमिल से आया और कन्नड़ा से आया, ओके। अभी बचा कुछ नहीं। Coming to the director, जी सुरेंद्र रेड्डी, he is a particular director. जी हमारे कास्ट डायरेक्टर्स में एक ही है, जी वो भी एक है। जी। तो इसके साथ काम करने के आपका एक्सपीरियंस कैसा लगा, एक्सपीरियंस कैसे है, एंड वर्क वो शूट में जी। कैसे है? तो सुरेंद्र रेड्डी मैं जानता हूँ, यहाँ बहुत मशहूर डायरेक्टर हैं। हम्म, उनकी सारी पिछली वाली पिक्चर्स जो रिलीज हुई बड़ी हिट रही। हम्म, आदमी बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके साथ मतलब शूटिंग से पहले हमारी मुलाकात हुई काफ़ी बार। तो स्टोरी सेटिंग और कैरेक्टर बिल्डिंग जब हम लोग कर रहे थे, डिस्कशंस कर रहे थे, तब मुझे लगा ये आदमी बहुत सही है, बहुत अच्छा आदमी है। हम लोग सेट्स पे गए थे, तभी मुझे पता चला कि ये आदमी मतलब एक फैंटास्टिक डायरेक्टर है, क्योंकि जो उनको चाहिए पूरी पिक्चर उनके दिमाग में है। पूरी पिक्चर उनके दिमाग में है, उनको किस तरह का लुक चाहिए, किस तरह की एक्टिंग चाहिए, क्योंकि उसने ऑलरेडी पूरी पिक्चर देख ली इनके दिमाग में, और हम नहीं जानते हैं। सो दैट्स व्हाई जब हम लोग एक्टिंग करते हैं, ही सेज नहीं सर हमें और चाहिए। तो फर्स्ट शेड्यूल के फर्स्ट वीक में तभी मुझे पता चला कि यार ये डायरेक्टर बहुत अच्छा है, मतलब पूरी कहानी उसके पकड़ में है, मुझे बस सुनना है, आई हैव टू लिसन कि वो क्या कह रहा है। और मैंने डायरेक्टर को जाके बोला सर आप जो भी कहेंगे मैं वही करूँगा, क्योंकि आपको आपकी ऑडियंसेस को मालूम है, मुझे नहीं मालूम है कि यहाँ की ऑडियंसेस किस तरह की एक्टिंग अच्छा है, पसंद है, किस तरह की एक्टिंग या किस तरह की मतलब कैरेक्टर्स उनको क्या पसंद है। आप सब ये जानते हैं, मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं पहली बार काम कर रहा हूँ इस इंडस्ट्री में। तो मैंने उसके ऊपर सब कुछ छोड़ा, मैंने बोला सर आप मुझे बताइए किस तरह की इमोशन चाहिए, किस तरह की एक्टिंग, क्या सुर पकड़ना है, ऊपर करना है, थोड़ा सा नीचे करना है, आप मुझे बताइए। और जिस तरह उन्होंने मुझे डायरेक्ट किया, मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि इसमें कुछ अलग सी एक्टिंग मैंने की जो मैं ऑलरेडी यूज टू है। जैसे एम्पायर में मैंने काफ़ी सटल एक्टिंग किया है, और इसमें मैंने लाउड, मतलब सुरेंद्र जब भी मैं कर रहा था, सुरेंद्र सर आके बोलते नहीं सर ज़्यादा चाहिए, इससे ज़्यादा चाहिए, इससे ऊपर चाहिए। सो आई एम एक्साइटेड टू सी अभी किस तरह ये रोल ऑलरेडी, मतलब किस तरह प्रेजेंटेशन, किस तरह इसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा, वो मैं एक्चुअली देखने के लिए वेट कर रहा हूँ, बिकॉज अभी तक कुछ देखा नहीं मैंने। ओके, सो यू आर आल्सो वेटिंग, आई एम आल्सो वेटिंग, राइट? यस ओके, अभी साउथ में काम किया था, जी। बॉलीवुड एक्टर हो आप, इधर टॉलीवुड कैसा लगा आपको, एंड मोर ओवर व्हाट डिफरेंस यू ऑब्जर्व्ड? जी देखिए मैंने काफ़ी इंडस्ट्रीज में काम किया है, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में, चाहे वो मलयालम में, तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल, और अपनी जो है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। ज़्यादा फर्क वैसे है नहीं, क्योंकि हम सारी जो काम करते हैं इंडस्ट्रीज में, ये सब क्रिएटिव लोग हैं।
डायरेक्टर से लेके डायरेक्टर, कैमरामैन, कोरियोग्राफर्स, फाइट एक्शन वगैरह वगैरह सब एक ही काम करते हैं। तो ज़्यादा मतलब हाँ, काम करने का तरीका शायद 19-20 का होगा फ़र्क, बट ज़्यादा नहीं। बट जो एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा, बिकॉज यहाँ के लोग बहुत बड़े अच्छे हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, बट वहाँ के लोग भी अच्छे हैं। बट पहली बार मैं कर रहा हूँ, तो उन लोगों ने जिस तरह मुझे स्वागत किया है, जिस तरह मुझे वेलकम किया है, और जिस तरह उन्होंने रिस्पेक्ट दिया है, वो उससे मैं बहुत बहुत खुश हूँ। और मैं हमेशा ये मेमोरीज में लेके आगे जाता हूँ, बिकॉज इट वाज अ गुड मेमोरी। एक जर्नी जो है, फिल्म के शूटिंग जो जर्नी, जो सफ़र होता है, वो एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इस फिल्म के दौरान ये एक बहुत ही मेमोरेबल एक्सपीरियंस, चाहे वो अखिल के साथ काम करना, ममू काका के साथ काम करना, सुरेंद्र रेड्डी के साथ, और या पूरी टीम के साथ काम करना। एक टीम के साथ हम काफ़ी समय बिताते हैं, वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, वी ट्रैवल टुगेदर, तो एक फैमिली जैसे बन जाते हैं। और ये हर इंडस्ट्री में होता है। एंड सो फॉर मी इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। ज़्यादा फर्क नहीं होता, जस्ट ऑडियंसेस आर डिफरेंट, क्योंकि केरला में ऑडियंसेस अलग है, यहाँ के ऑडियंस अलग है, हिंदी फिल्म जो ऑडियंसेस वो भी अलग है, तमिल के ऑडियंस अलग है। तो कैसे काम करना ऑडियंसेस के लिए, वो सिर्फ हमारा डायरेक्टर बता सकते हैं। ओके सर, अखिल के साथ काम करना कैसे लगा? अखिल बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ही अच्छा, बहुत मेहनती लड़का है। अखिल को मैं एक्चुअली इससे पहले, कुछ सालों पहले हमारी मुलाकात हुई। और जब वो बहुत पतला था, मुझे कब सर वो कुछ 2015 या 16 में। और कैसे हुआ? हम कुछ दोस्तों के, मतलब सोशल, वी मेट सोशली। उनके कुछ दोस्त और मेरे दोस्त, वी न्यू ईच अदर, तो हम एक दूसरे को जानते थे। तो तभी हमारी मुलाकात हुई, एंड ही हैड जस्ट स्टार्टेड। और जब मैंने उसको दूसरी बार देखा, ये अब शूटिंग के दौरान, मैंने बोला यार क्या किया तूने, बिकॉज ही इज ट्रांसफॉर्म, बॉडी का इतना ट्रांसफॉर्मेशन किया, फिटनेस पे ध्यान दिया और लुक पे ध्यान दिया, खास तौर पर इस फिल्म के लिए, क्योंकि वी नीडेड समवन हु लुक लाइक एन एजेंट, और इस फिल्म ही लुक्स लाइक एन एजेंट एंड ही इज लुकिंग फैंटास्टिक। तो उनके साथ काम करना बहुत ही अच्छा था, बिकॉज एक तो हमारी दोस्ती ऑलरेडी बढ़ रही थी, और हम बाहर थे, बुडापेस्ट में शूटिंग किया, ओमान में शूटिंग किया, यहाँ पे शूटिंग किया। तो जब भी समय मिलते हैं हम लोग बातें करते हैं, वी गो आउट, वी चैट, यू नो, सो वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। तो उनके साथ काम करना बहुत आसान था, बहुत ईजी था, बहुत, वैसे तो लड़का बहुत अच्छा है, एंड ही इज वेरी वेलकमिंग एंड हॉस्पिटेबल, तो मजा आया। ओके, नाइस टू हियर दैट। एंड कैसे लगा सर, आप देखा ना, RRR के बारे में सुना जी है, सो ऑस्कर भी आ गया था टॉलीवुड में। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, बिकॉज चाहे वो पिक्चर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से आती या हिंदी या मलयालम फिल्म से आती, अगर वो ऑस्कर्स पे जाते हैं तो पूरे इंडिया को लेके वो जाते हैं। तो एज एन इंडियन आई फील वेरी प्राउड कि हमारी एक फिल्म, इससे पहले हाँ आशुतोष गोवारिकर की एक पिक्चर काफ़ी साल पहले, आमिर खान की एक पिक्चर जा चुकी थी, इट वाज नॉमिनेटेड बट जीता नहीं, ये पहली बार जीत रहे एज द विनिंग फॉर द बेस्ट सॉन्ग। तो हम लोग बहुत, एज एन इंडियन हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमारी एक पिक्चर फाइनली वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे रिकग्निशन दे रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे बहुत सारे और नई पिक्चर हमारे देश से वहाँ उसी प्लेटफॉर्म में अगर पेश करेंगे और कुछ अवार्ड्स जीतेंगे, तो ये हमारे लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बेहतर होगा। सो उसके साथ के साथ हमारे टॉलीवुड का नाम भी, जी बिल्कुल, वैसे ऑलरेडी टॉलीवुड आप कहते हैं, आई से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री, आपकी जो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री ऑलरेडी मशहूर हो चुका है, मतलब आपकी काफ़ी सारी पिक्चर्स ऑलरेडी हिट रही, और हमारे जो ऑडियंसेस है वो हिंदी में डब करके हमारी जो ऑडियंसेस है सब आपकी तेलुगु पिक्चर्स देख रहे हैं। सो ये ऑलरेडी, आप लोग ऑलरेडी बहुत मशहूर है, आपकी इंडस्ट्री बहुत मशहूर है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और आई एम फीलिंग वेरी प्राउड। मेरे लिए एक सौभाग्य है कि मुझे एक ऑफर मिला और इस तरह के एक डेब्यू मिला आपके साथ, आपकी इंडस्ट्री में काम करने के लिए। So great words, sir. Thank you so much. Thank you. And personally, I want to ask you a question. जी। आपका जर्नी देखे तो आप दूरदर्शन से बॉलीवुड तक, जी, आप भी बहुत मेहनत किया था। जी जी। So मेरा सफर एक्चुअली बहुत पहले शुरू हुआ था, जब मैं बैंगलोर में था, पला बड़ा बैंगलोर में। जब मैं कॉलेज में था तभी मेरा एक
मैं ये जो मॉडलिंग जर्नी है तब से शुरू हो गया। और उसके बाद एक कदम लेकर दूसरा कदम फॉलो करते हुए आई डिड सम टीवी वर्क, फिर मॉडलिंग, एड्स, म्यूजिक वीडियोस, फिर मेरी पहली पिक्चर। और मेरी पहली पिक्चर प्यार में कभी कभी मैंने किया जब मैं 22 साल का था। हाँ आई वाज ओनली 22 इयर्स ओल्ड। ओके और ना कोई लर्निंग, ना कोई कोचिंग, ना इंडस्ट्री में कोई रिश्तेदार या रिलेटिव, ना कोई गॉडफादर। मौका मिला और मुझे लगा ये करना है, बस किसी ने, ऊपर वाला ने कहा कि ये कर लो तो मैंने कर लिया। हाँ और तब से ये फिल्म इंडस्ट्री की जर्नी तब से मेरी शुरू हो चुकी थी। एंड देन इट्स ऑलवेज बीन फैंटास्टिक। हाँ, ऊपर नीचे बहुत होता है, हाँ कभी आप ऊपर हो, कभी आप एकदम नीचे हो। और ये इंडस्ट्री और ये जिंदगी आपको सिखाते हैं कि हमेशा हम्बल रहना, क्योंकि शायद जब आप ऊपर हो लोग आपको तारीफ करेंगे, लेकिन जब आप नीचे हो सब बाय बाय करेंगे, तभी पता चलेगा आपको कि आपके दोस्त कौन होते हैं। ओके सो यू लर्न अ लॉट। बट मैंने एक और चीज सीखा कि हमेशा पॉजिटिव रहना, कुछ रिग्रेट नहीं करना, क्योंकि अगर मैंने वो सब नहीं किया, जो जैसे कुछ खराब पिक्चर मैंने किया जिसकी वजह से मेरा मतलब स्टॉक्स में कहते हैं स्टॉक्स नीचे हो गए, अगर वो नहीं किया तो मैंने देन आई वुडंट हैव लर्नड एनीथिंग। तो वो सब करने के बाद मैंने कुछ सीखा, और इसे मैं कहता हूँ कुछ रिग्रेट्स, मेरा कोई रिग्रेट्स है नहीं। मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, और मैं अभी फिलहाल इस वक्त खुश हूँ, और क्योंकि मुझ में वो पॉजिटिविटी है, ऐसे अच्छे अच्छे ऑफर्स और आ रहे हैं। आपके पूछे तो क्या बोलेगा सर, वो फिल्म इंडस्ट्री में आना, वो सस्टेन होना, वो भी वो एक काम क्या है। होना जी। चाहिए, वो क्या है, वो वरदान? देखिए क्या होता है कि मेरे लिए हाँ ये मेरी राय है, और मैं अपनी बात कर रहा हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में आना मेरे लिए मुश्किल नहीं था, क्योंकि एक मॉडल से फिल्म एक्टर बनना मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं था, क्योंकि उस समय मैं 2000 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी पहली पिक्चर 2000 में रिलीज हुई, और मेरी दूसरी जो बड़ी हिट हुई राज, वो 2002 में रिलीज हुई। तब से वो मौका मिलना मेरे लिए आसान था, मैंने वो मौका लिया, लेकिन उसके बाद सस्टेन करना वो मुश्किल है। क्योंकि आप ऐसा है कि आप किसी ने आपको इंडस्ट्री में जाके फेंक दिया, हाँ या कोई समंदर में जाके फेंक दिया, अब आपको तैरना सीखना है। ओके यू हैव टू लर्न टू स्विम। कभी कभार डूबेगा, फिर ऊपर आएगा हवा के लिए। सो इट्स लाइक दैट। आई फील कि किसी ने मुझे, हालांकि वो मेरा डिसीजन था कि फिल्म करना है, बट आई फेल्ट लाइक आई वाज थ्रोन इनटू द सी, और अभी मुझे स्विमिंग सीखना है। एंड आई वाज लर्निंग कि इंडस्ट्री कैसी है, किस तरह की पिक्चर करनी है, किसके साथ काम करना, कैसे करना, वो मैं सीख रहा था, और मैं फिल्म्स करता रहा। आई वाज डूइंग मोर फिल्म्स, और उसमें से कुछ हिट्स रही, कुछ फ्लॉप्स रही, और तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सस्टेन करना, जो अगर आप इंडस्ट्री से नहीं हैं, वो करना बहुत मुश्किल है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और सीखना भी है। कभी कभी कुछ लोग बोलते थे सोशल इश्यूज भी हम देखा था जी। फिल्म इंडस्ट्री में सस्टेन होने के लिए बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं बोलते किसी इंडस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, पर्टिकुलरली बॉलीवुड साइड आए तो नेपोटिज्म का बात भी आते हैं नहीं, वो सब मैं बिल्कुल मानता ही नहीं। मैं बिल्कुल मानता नहीं, मतलब मैं इन सब में बिलीव नहीं करता। और प्रॉब्लम्स हर इंडस्ट्री में होती है, प्रॉब्लम्स हर इंडस्ट्री में, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं। अपना सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को लेकर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लेकर, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, हर इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स होते हैं। बट क्योंकि हम सिनेमा इंडस्ट्री में है, तो वो हाईलाइट हो जाता है, क्योंकि लोग हमारे बारे में जानना चाहते हैं ना। हमारी जिंदगी सारी अखबारों, सारी मैगजीन्स में हमारी जो लाइफ है वो पूरे यहाँ फैल जाता है। तो मैं ये प्रॉब्लम्स में बिलीव नहीं करता। हर इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स, बट हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी होता है। बस सोल्यूशन निकालो और आगे बढ़ो, सिंपल। खुश रहना वो सबसे इम्पोर्टेंट। प्रॉब्लम्स के लिए मत देख लो, प्रॉब्लम्स को ढूंढो ही मत। एक्चुअली आई वांट टू आस्क यू वन थिंग अबाउट द इंडस्ट्री। जी। एज अ सीनियर एक्टर, अपकमिंग एक्टर्स होते हैं, वो थोड़ा मुश्किल लगते हैं उसके लिए, वो ऑफर्स आना, वो सस्टेन होने के लिए बहुत कोशिश करना है जी। फिर भी थोड़ा
उल्टा पुल्टा हो जाता है, जी तब वो डिसीजन लेते हैं जी लाइक सुसाइड और डिप्रेशन में जाते हैं, जी कैसे फेस करना है वो? देखिए, हर काम चाहे क्योंकि हम देखा था सुशांत सुसाइड किया था जी वो। देखो, हर इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स होता है, हम्म, हर इंडस्ट्री में, वही मैं कह रहा हूँ। आप कितना स्ट्रांग हो हम्म, या आप कितना कमजोर हो, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। हम्म, और मैंने देखा कि लोग कंप्यूटर इंडस्ट्री में, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, काम से निकाल दिया गया, हम्म, क्योंकि अगर कोई बड़ी कंपनी, अभी देखा मैंने कुछ अमेजोन में या अलग अलग तरह तरह की कंपनियों में 10,000 एम्प्लॉयज़ को निकाल देते हैं, 5,000 एम्प्लॉयज़ को काम से निकाल देते हैं। उनका कंपनी का कॉस्ट सेविंग है, तो एम्प्लॉयज़ को निकाल देते हैं काम से। तो हर इंडस्ट्रीज में प्रॉब्लम होता है, हम्म, हर इंडस्ट्री, ऐसा नहीं कि सिर्फ फिल्म इंडस्ट्रीज में। और बात अगर रही सुसाइड का, मुझे उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी, क्योंकि लोग करते हैं, क्यों करते मुझे पता नहीं, हम्म। कैसे करते मुझे थोड़े लोग पता नहीं। डिप्रेशन में भी चले जाते हैं इसलिए। डिप्रेशन वाकई एक प्रॉब्लम है जो हमें एड्रेस करना ज़रूरी है। हम्म, हम लोगों को मजाक करते हैं। हम्म, अगर कोई डिप्रेस्ड हो तो उसके लिए इलाज है, उसके लिए डॉक्टर्स भी होते हैं, और उसमें कोई शर्मीली वाली बात है नहीं। अगर मैं डिप्रेस होता, मैं बात करता हूँ किसी से हम्म, कि मेरे साथ मेरा ये प्रॉब्लम है, हम्म, क्या कर सकता। हम्म, तो हर चीज़ का एक इलाज है, बट वी शुडंट लाफ एट इट, वी शुडंट फील कि अच्छा डिप्रेस क्यों हूँ। ये होता है, हम्म, सम पीपल होता है, मतलब कभी कभार एक केमिकल इम्बैलेंस की वजह से डिप्रेशन होगा, कभी कभार काम की वजह से डिप्रेशन होगा। तो आई फील इट्स समथिंग दैट वी नीड टू टॉक अबाउट एंड एड्रेस इट। हम्म। एवरीबडी गोज, व्हेन आई वाज, जब मैं काम नहीं कर रहा था बीच में कुछ सालों के लिए, मैं डिप्रेस नहीं था, बट एक इनसिक्योरिटी होती है कि हाँ, उसे आग, बाहर कैसे आना। यू हैव टू फाइट इट, यस। यू हैव टू फाइट इट, कुछ और कर लो। जब इंडस्ट्री से मुझे कोई ऑफर्स नहीं मिल रहा था, हम्म, जो फिल्म्स नहीं मिल रहे थे, तो हम्म, तभी मुझे लगा कि यार मुझे कुछ और करना है। अगर मैं उदास रहूंगा, इफ आई हम्म, स्टे सैड एंड स्टे एट होम, हम्म, तो पैसा कौन बनाएंगे, घर कैसा चलाऊंगा। तो उसके लिए कुछ और करना ही पड़ेगा। आई वर्कड हार्ड, मैंने मेहनत बहुत किया है। हम्म, अगर यहाँ से काम नहीं मिल रहा तो यहाँ ज़्यादा मेहनत किया। हम्म, और मैं हमेशा पॉजिटिव रहता था, हमेशा पॉजिटिव रहता था। वो मेरी अपब्रिंगिंग से ऐसा ही होता है कि हमेशा पॉजिटिव ही रहना, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। एंड थैंक यू सो मच सर। एजेंट के बाद आपको अच्छे अच्छे ऑफर्स मिलने के लिए हम भी चाहते हैं, जी, आपको अच्छे रोल्स में देखने के लिए हम थैंक भी यू चाहते हैं। जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नमस्कार, थैंक यू सो मच, वेरी गुड, इट वाज बहुत अच्छा है। थैंक यू।